क्वेश्चन नंबर 22 और अच्छा सवाल है, समझिएगा ध्यान से सब इस सवाल को। कहता किसी बिंदु O से चार रेखाएं OA, OB, OC और OD क्रमशः इस प्रकार खींचा जाए कि कोण AOB बराबर कोण COD हो जाए एवं कोण BOC बराबर कोण DOA, तो सिद्ध करे कि AOC और BOD ये क्या बन जाए, सरल रेखा बन जाए। ठीक है, चलिए सवाल से पढ़ के ही देखेंगे हम लोग। देखिएगा कैसे, बिंदु O ले लिए, इससे किरण OA, किरण OB, किरण OC, किरण OD। अब देखो सिद्ध करने क्या कहता है, कोण AOC तथा BOD दोनों किस रेखा में हो भाई, सरल रेखा में हो। समझिएगा ध्यान से इस चीज को। कहता है किसी बिंदु, देखिएगा किसी बिंदु, बोलिए तो O से, किसी बिंदु O से किरण OA, OB, OC और OD इस प्रकार खींचा जाए कि कोण, बोलो तो हाँ, AO बराबर कोण COD और कोण BOC बराबर DOA, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो टू प्रूव दैट, टू क्या सिद्ध करना है, रेखा AOC और BOD सरल रेखा। आइए अब देखो AOB, देखो तो कहाँ है, AOB बराबर क्या, COD। ये कोण जो है बेचारा, इस कोण के क्या है, बराबर है। BOC ये कोण जो है AOD के क्या है, बराबर है। ये सवाल दे रखा है, ये सवाल दे रखा है। आइए अब हमको प्रूव करना, प्रूफ होगा कैसे, ये दोनों कैसे प्रूफ होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे। हम एक पीस प्रूफ करेंगे, दूसरा पीस अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखो तो AOB और COD कहाँ है भाई, पहले देखो तो यहाँ हमको AOC सिद्ध करेंगे, AOC ये रेखा सिद्ध कब हो सकता है, हमको पहले ही बताइए। ये रेखा सरल कब हो जाएगा, या तो ये दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, या तो ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये रेखा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो किरण लीजिए, किरण OA को ले लेते हैं, OA किरण OA, बोलिए रेखा, किरण OA रेखा DOB पर, DOB पर क्या है भाई, यहाँ तो मैं किसी कष्ट, अब पहले बताया जब स्थित है तो क्या होगा, OA इस पे स्थित है, तो ये दोनों कोण का योग कितना, बोले नाम बताइए फटाफट। कौन DOA, DOA प्लस कौन क्या, AOB, DOC होगा तो अरे कौन ले लिया तुमने, अरे ये दोनों होगा, AOB होगा, छोटा कहेगा AO। अरे भाई ये किरण है, तो यही दोनों कोण का योग 180 होगा। किरण ये इस पे स्थित है, ऐसा है फिगर आपका, ऐसा है, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री।
180 डिग्री। अच्छा कुछ चेंज वेंज होगा क्या? देखिए तो हमको चेंज करना क्या है? आपके पास DOA है, कहाँ है DOA? DOA यदि हमको E मिल जाए इसके साथ में ऑटोमेटिक ये बन जाए। E मिल सकता है, देखो तो E मिल सकता है DOC कहीं से कोनो काम करके? हाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दो, देखो 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 यहाँ पे DOA चाहिए हमको। उसके बाद AOB। अच्छा AOB देखो तो कहीं है AOB किसके बराबर? COD के बराबर। जैसे COD और ये दोनों आपस बराबर थी, रेखा क्या बन जाएगा? सरल बन जाएगा जी, बिल्कुल आसान हो गया। आइए लिखेंगे कौन? DOA प्लस कौन बोलिए यहाँ पे? COD बराबर 180। क्यों? नहीं तो ये तो यहाँ हो जाएगा ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। यहाँ क्या हो जाएगा बता? कौन AOD बराबर कौन का? COD। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, हम कोनो एगो रेखा ले लिए, किरण किसी पे स्थित करवा दिए। अब देखो AOB हम खोजेंगे, पहले DOA। देखो तो DOA। अच्छा ई रेखा इस अभी मेरे कंडीशन से DOA के कंडीशन से ये कब रेखा मतलब संरेखीय हो सकता है? एक ही रेखा पे कैसे? तो ये दोनों इकाइयों कितना हो जाएगा? 180। यदि इसका साथ यदि मेरा इसका हो जाए, देखिए यहाँ पे यदि DOA है ये है, यदि AOB किसी तरह यदि COD बन जाता है, मेरा काम बन जाएगा। तो COD बनने का तरीका ऊपर देखते हैं भाई, देखते हैं AOB किसके बराबर? COD के बराबर है कि नहीं है? उसके सीधा में रख दिए। अब देखो ये दोनों बराबर है कि, मतलब ये दोनों का योग 180 है कि नहीं? जब ये दोनों का योग क्या हो जाए? 180 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि रेखा कौन? AOC। इसलिए रेखा AOC कौन रेखा? यही ना रे? रेखा AOC कौन सी है भाई? एक सरल रेखा है। सरल रेखा। सरल का रेखा है रे? यस सर। प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दो। कहता है सरल रेखा AB में O एक बिंदु है। देखिए यहाँ पे सरल रेखा ये AB है, जिसमें O एक क्या है भाई? बिंदु है। जिसमें O एक क्या है? बिंदु है। इसके बाद कहता है कि OC तथा OD। देखिए OC तथा OD। OC जाओ कहाँ? मौसी के पास। OC तथा क्या? OD एक दूसरे को क्या है भाई? विपरीत है, उल्टा है उल्टा। जैसा कहा कर दिए, विपरीत दिशाओं में खींचे गए लंब है। खींचे गए ये क्या है? लंब है, मतलब बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल क्या है? सीधा है। सिद्ध करे कि OC और OD एक ही रेखा पे। अब सिद्ध कर दो भाई, OC और OD क्या है? एक ही रेखा पर है। बिल्कुल सिंपल सिद्ध करना है। आइए लिखेंगे रेखा AB पर एक बिंदु O है। O स्थित है। O स्थित है। O क्या है भाई? स्थित है। उसके बाद बता, जब स्थित है उसके बाद क्या है? OC किरण। किरण OC और OD एक, क्या तो परस्पर दे दो, एक के दे दो, एक दूसरे का क्या है? या एक दूसरे के विपरीत है? एक दूसरे के विपरीत है, बस। अच्छा ये जो हम लिखे कहीं अलग से थोड़ी लिखे है। देखिए रेखा AB पर एक बिंदु O स्थित है। पर एक बिंदु क्या है? O स्थित है। उसके बाद देखिए किरण OC और OD है ना, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। और AB लंब OC AB लंब OD भी है। चलिए
आइए अब कहता है टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, ओ सी, देखो टू और पी से प्रूव और टी से दैट, ओ सी और बोलिए ओडी एक रेखा है। क्लियर? आइए आप प्रूफ करो, कोई तो खुद कुछ बता। प्रूफ सर। हाँ कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, दिमाग सिंपल लगाना भाई। ओसी और ओडी, ओसी और ओडी सिद्ध करना भाई, या तो ये दोनों कोण का योग 180 चाहिए, दोनों कोण का 180 ला के दिखा दो। क्लियर सी बात है। कौन भी ओसी बराबर 90 लंब कौन सी है बताओ तो वहां ओसी लंब में भी दिया गया है उसमें किताब में। यस कहाँ रे? एगो दूठो वाले चलिए ए बी लंब ओसी, ए बी लंब ओसी, ओसी जो है लंब है किस पे, ए बी पे। ओसी लंब ए बी पे है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन ए ओ सी, कौन ओसी बराबर 90 ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट कौन बी ओ सी और कितना है 90 सेकेंड। ठीक है और देख कौन बी ओ डी, यो 90 होगा, सब 90 हो जाएगा। अब ए बी लंब क्या ओ डी, ए बी लंब ओ डी, तब क्या होगा कौन बी ओ डी, कौन बी ओ डी बराबर क्या होगा समीकरण थर्ड। बस ज्यादा नहीं जा रहे, इतने टाइम कर लेते हैं हम लोग, काम कर लेंगे, इतने टाइम में कर लेते हैं काम। हाँ अब देखिए करेंगे क्या, हमको ई दोनों का योग 180 ले आना रे, ये दोनों का योग 180 ले आना है। देखिए तो या तो ये क्या हो जाना चाहिए, या तो 180 हो जाना चाहिए, या तो ये दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए। अब देखो कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी बराबर 90, बराबर 90, बराबर 90 होने का मतलब ये हो गया कि हमको ये बताओ कि 90 की जगह पे बीओडी लिख सकते हैं। या तो तुम ये कर दो, या तो हम ये कर देते हैं समीकरण एडिंग समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं थर्ड एडिंग ए डबल डी एडिंग इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या सेकंड एंड थर्ड, सिर्फ थर्ड, इसमें चलेंगे और इसमें चलेंगे। देखिए कौन ए ओ सी या प्लस कौन क्या बी ओ डी बराबर क्या 90 प्लस 90। देखिए ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, किधर है बी ओ डी भाई, बी ओ डी। एक काम करो बी ओ सी चाहिए ना, इक्वेशन फर्स्ट मत लीजिए, इक्वेशन सेकंड लीजिए, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तब यहाँ क्या हो जाएगा बता। हाँ कौन बी ओ सी, पूछो क्यों किए, इसलिए किए कि देखो तो बी ओ सी किधर है, बी ओ सी, बी ओ सी प्लस कौन बी ओ डी, बी ओ डी बराबर कितना है 90 90 180, नहीं हो गया प्रूफ। चलिए कौन बी ओ सी या प्लस कौन बी ओ डी बराबर 180, इसलिए क्या होगा रेखा बोले तो ओ सी और एक सरल रेखा है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। कहता दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, स्क्रीन पे क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। ओके
दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ बिंदु पर क्या करती है भाई? काटती है। क्या करती है? काटती है। किताब सब देखिए, यदि ओपी रेखा कोण बीओडी को, यदि ओपी रेखा क्या करता है भाई? बीओडी को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करे कि ओपी को बढ़ाया जाए, ओपी को बढ़ाया जाए तो कोण एओसी को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक पहला ये प्रकार से है, एक रेखा है ना रे, ए बी और सी डी, दो रेखा ऐसा है, ए बी और सी डी। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बना दिए फिगर? यही था जो ओ बिंदु पर क्या होता है भाई? काटता है, प्रतिच्छेद करता है। कहता है कि ओपी रेखा बीओडी को, ओपी रेखा, ओपी कहाँ है? नहीं है। कोण बीओडी कहाँ है? बीओडी, उल्टा आज हो गया ना रे। बीओडी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बीओडी को क्या करता भाई? समद्विभाजित करता है। देखिए यहाँ तो पी होगा रे, पी होगा, मतलब किरण ओपी जो है कोण बीओडी को क्या किया? समद्विभाजित कर दिया। क्लियर? तो कहता इसके विपरीत जस्ट ऊपर यदि हम एगो और खींचे तो कहने का मतलब प्रूफ करने के लिए कहता है हमको कि क्या ये भी क्या करेगा? एओसी को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। और इसका नाम क्या दिया जाए? उसका नाम ओपी को बढ़ाया जाता है। कुछ दे दो अपने मन से। क्यों? चलिए क्यों दे दिए, कोई दिक्कत? समझिए ध्यान से इस पहले सवाल को। सवाल आपको दे रखा था, फिर से हम समझा देते, समझिएगा सब। कहा था भाई रेखा ए बी और सी डी, रेखा ए बी और सी डी खींच लिए। और सवाल कहता है कि भाई कोण बीओडी को, बीओडी को एक किरण ओपी, एक किरण ओपी समद्विभाजित करता है। क्या करता है भाई? समद्विभाजित करता है। यदि अब कहता है ऐसा करता है, यदि ये ऐसा करता है तो आप हमको दिखाएं, आप सिद्ध करके बताएं कि कोण एओसी को भी कोण ओ क्यों क्या करे? समद्विभाजित करे। इसमें करना क्या है भाई? जैसे समद्विभाजित करने की बात आती है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होना चाहिए? जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, लेट कर लीजिए। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर काटती है, काटती है। क्लियर? उसके बाद किरण ओपी, किरण ओपी कोण किसको? बीओडी को क्या करता है भाई? समझिएगा यहां सब। करता है। यदि ये करता है तो इसीलिए क्या होना चाहिए? आप ही लोग बताइए। बीओ बीओपी, कौन बीओपी बराबर? कौन बीओ बीओपी बराबर डीओपी, बीओपी बराबर क्या? डीओपी। डीओपी। क्या ऐसा होगा? ऐसा ऐसा है तो टू प्रूव दैट, प्रूव दैट किरण ओ क्यू भी कोण किसको? एओ सी को क्या करेगा? समद्विभा करेगा। यहाँ लिखते थोड़ा सा, करे, ये कहता है सिद्ध करने। अच्छा, यदि ये दोनों बराबर है तो समद्विभाजित हो गया, और यदि यो दोनों कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? समद्विभाजित नहीं कर देगा ऑटोमेटिक। तो हमको करना क्या अभी कि ये दोनों कोण को क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। चलिए, अच्छा हमको एक चीज बताना कि ये कोण इसके बराबर है,
कैसे? प्रूफ में चलो भाई, पहले प्रूफ में। अच्छा आप लोग बताना ध्यान से, कौन यहाँ डी है ना, DOP, कौन DOP अब बराबर कौन QOC, QOC होगा, क्यों होगा? हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब इसी जगह दिमाग लगा लेते हैं, इक्वेशन इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, फर्स्ट ओ तरीके। आइए आगे देखते हैं, एंड अब फिर काम कर लो भाई, BOP, कौन BOP बराबर क्या, AOQ, कौन AOQ, ये हो गए एंगल से इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको नहीं मानेंगे हमर मन तो रोकेगा। आइए अब देखो BOP, अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए BOP है इसमें कहीं, BOP किसके बराबर है? चलिए चलते हैं, इस BOP को क्या लिख सकते हैं बताइए, DOP बराबर क्या, AOQ। कोई दिक्कत? अब हम बताएंगे इस जगह, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, बताए तो अच्छा लिख दीजिए, यदि समस्या है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखिएगा, कौन, यही लिख दीजिए, BOP बराबर क्या, कौन DAP नहीं। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, सब समीकरण को देखो, किसको, समीकरण को देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस साइड हमको DOP झलकता है, इक्वेशन सेकंड में भी जाते हैं तो इधर क्या झलकता है, DOP। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर इधर बराबर हो तो उधर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। उधर क्या क्या बराबर होगा बताओ तो आप लोग, बताना क्या बराबर होगा, कौन AOQ बराबर क्या होना चाहिए, AOQ, हाँ AOQ होगा। अब इस चीज को देखिए, फिगर में है कहाँ, आइए फिगर में सब, AOQ AOQ हो गया, दोनों AOQ बराबर हो गया। अरे यहाँ छोटा समीकरण फर्स्ट में QOC ना है रे, इस साइड करो, सिर्फ यहाँ लिखिए पहले, तब थोड़ा सा मिस हो गया। फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट, एंड इक्वेशन क्या, सेकंड में। तो फर्स्ट में उधर सब बराबर की क्या क्या बराबर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। आप देख रहे हैं फर्स्ट में क्या भाई, DOP यहाँ पे है, सेकंड में भी DOP है, बराबर है, उधर भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए कौन QOC बराबर क्या, कौन AOQ। अब हम इसी चीज को वहां देखेंगे फिगर में, QOC कहाँ है, QOC ये वाला कौन, फिर देखिए AOQ ये वाला कौन, क्या दोनों आपस में बराबर है? यदि बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए किरण बोलिए OQ, किरण OQ, कौन किसको, कौन AOC को है प्रूव। और सुनो ध्यान से, ये 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बढ़िया हैं, सही में बोल रहे हैं, सब बढ़िया है ना। कहता दिए गए आकृति में, आप लोग बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यदि किरण कहाँ चले गए, दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति मतलब चित्र आपको दिया रहेगा, ठीक है। देखिए PQ और RS परस्पर बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR अनुपात को ROQ है ना बराबर क्या हो जाए, 5:7 है, तो सभी कोण आप ज्ञात करके बता दो, बिल्कुल सिंपल चीज है। आइए देखते हैं, फिगर दे रखा है, इसी प्रकार का फिगर है, क्या नहीं रे, किधर किधर क्या थोड़ा बताना तो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बता, P S Q R, यहाँ क्या है O,
वो तो चलिए ये है। और बताइए ये कौन क्या है भाई? ऐसे। तो इस सब कोण को क्या करना भाई? ज्ञात करना है। टोटल कोण को ज्ञात करना है। समझिएगा ध्यान से। मान लो माना फ्रॉम फिगर, फ्रॉम चलिए यहां से ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना कि क्या बता? आनुपातिक कोण x डिग्री है। कितने डिग्री है? इसीलिए क्या दे रखा है देखिए तो, कोण, यहां देखो कोण, अरे अनुपात बताओ ना, अनुपात में हाँ, कोण PO अनुपात RO Q बराबर 5 अनुपात। तो यही क्या बन जाएगा देखो तो, कोण POR बराबर कितना? 5x और कोण RO, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब खोजिए कोण कहाँ आई? POR प्लस ROQ। अच्छा ये दोनों का योग 180 होता है। लिख लेंगे कोण POR बराबर क्या? प्लस बोलिए कोण ROQ बराबर कितना? अच्छा क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल न। आइए वो होगा जो तुम बोली वो होगा। अच्छा देखो यहाँ क्या है? 5x प्लस 7x बराबर 180। बोलिए ध्यान से। 12x बराबर कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 15 सही से। अभी आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं होगा। तो x निकल गया, x का वैल्यू मेरे पास आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमको कह दिया है सवाल भाई जितना कोण तुमको दिखता है ना सबको निकाल के बता दो। तो अभी मेरे पास एक और कोण आया है, अभी लिखते हैं यह कोण है मेरे पास। देखे तो कोण POR कितना है? 5x। देखिए 5 गुना x का मान कितना है? 15 5 है। कोई दिक्कत? फिर देखिए कोण RO 7x, 7 गुना 15, 15 7 105 डिग्री। अभी दुइये को निकला है। अब अच्छा एक चीज दो को निकालेगा मेरे पास, और निकालते हैं। दो कोण ये दोनों कोण निकल गया है। अच्छा हमको बताओ कोण रुको एक मिनट, POR बराबर कोण QOS। देखिए बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों कोण जैसे ऐसा होता है तो ये दोनों कोण नहीं होता बराबर जी, बताए थे। चलिए अब यहाँ देखिए एक मिनट, POR का मान है मेरे पास। देखिए तो कितना है? 75 डिग्री बराबर का QOS। कहने का मतलब कोण QOS बराबर कितना है? तीसरा कोण निकल गया, एक कोण और बचा हुआ है। अच्छा उस कोण को यहाँ निकाल दें। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। कोण का नाम बोले तुम? अब देखो इसको ध्यान दीजिएगा, ROQ, कोण ROQ बराबर क्या होगा? बोलिए कोण POS। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अच्छा बताइए इसका वैल्यू मेरे पास है कि नहीं है? 105 बराबर कितना? कोण POS। सीधा करके कोण POS बराबर कितना? 105 डिग्री। अब ये हो गया। हैंड से देखिए सबका नाम लिख दीजिए, सबका कोण दे दीजिए। आपके पास सब कोण आ गया, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना?